कि राहुल गांधी का जबान काटने वाले को हम 11 लाख इनाम देंगे। और जो हाल इंदिरा गांधी का किया गया वो हाल राहुल गांधी का कर देंगे। मतलब प्रधानमंत्री को ऐसे ही लोग लफंगे ऐसे ही पसंद हैं क्या? इनके लीडर में ऐसे गुंडे भर्ती हैं क्या? के बाप दादाओं को, ससुरों को जो ये बकवास कर रहे हैं, राहुल गांधी को जो ये बकवास कर रहे हैं, इनके खानदान में, इनके बाप दादा में कोई एक कुत्ता भी मरा है क्या? देश के लिए कोई कुत्ता भी गया है क्या? चाहे देश के प्रधानमंत्री कुछ भी कर डालें, घोड़े खोल लें, एड़ी का जोड़, सर का जोड़ एड़ी लगा दें, राहुल गांधी डरने वाले में से नहीं है, नहीं है, नहीं है। की औकात है राहुल गांधी के सामने खड़े होने की क्या? इनकी औकात है एक शब्द निकालने की क्या? ये सब प्रधानमंत्री के आदेश हैं, ये सब गृह मंत्री के इशारे हैं। ये दोनों प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब इशारा करके अपने तुच्छ, अपने गुंडे, अपने बदमाश भाजपाइयों से ऐसी हरकतें करवा रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री चीन में जाके बोलता है कि मेरी दुर्भाग्य है, कैसे देश में पैदा हो गया, मेरी दुर्भाग्य है कि भारत में पैदा हो गया। क्यों भाई, डूब के मर जाओ प्रधानमंत्री, क्यों कुर्सी पे बैठे हो? अगर तुम्हें शर्म आती है हमारे देश में पैदा होने से, तुम्हारी दुर्भाग्य है, तुम्हें हमारे देश से नफरत है, तो तुम प्रधानमंत्री के लायक नहीं हो। इस्तीफा दो, रिजाइन दो। मैम क्या लगता है, जिस तरीके से एमएलए है संजय गायकवाड़, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को कुत्तों की तरह दफना दूंगा। अब एक चीज देखिए, मुझे तो अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर रहम आता है, तरस आता है। हाँ। जैसे एक विकलांग आदमी हो, मजबूर आदमी हो, बेसहारा आदमी हो, कि जिसके बस का कुछ नहीं होता और वो परेशान रहता है, तो मुझे देश के प्रधानमंत्री पे रहम आता है, तरस आता है। कि हमारे देश की दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री, कि जो प्रधानमंत्री के एमपी एमएलए इतनी गंदी सोच, इतना घटिया बयानबाजी, इतना गुंडागर्दी, इतनी आवारागर्दी, ये उतर गए हैं कि कांग्रेसियों का जीभ काट देंगे। राहुल गांधी की, उनके सांसद ने बोला कि राहुल गांधी की वो हाल करेंगे जो इंदिरा गांधी का किए थे, राहुल गांधी के भी वैसे मार देंगे। मतलब इनका छिछोरा पंथी, एक जिसको कहते हैं रोड छाप आदमी, जिसको कहते हैं लफंगा, लुच्चा। मैं उस शब्द में बात करती हूँ कि चाहे प्रधानमंत्री का एमपी हो, चाहे एमएलए हो, पद की गरिमा रखें आप। मतलब हमारे लीडर को वो इंदिरा गांधी की तरह मार देंगे, है? उनको खत्म कर देंगे। और कांग्रेसियों के लोगों की जीभ काट देंगे, राहुल गांधी की। इनकी औकात है ससुरों की क्या? राहुल गांधी की जो जीभ काट के लाएगा उसको 11 लाख का इनाम है। और अगर यही शब्द हम लोग बोल दें कि करोड़ों का इनाम रखेंगे, क्या औकात रह जाएगी इन लोगों की? लेकिन हम लोग अपने संस्कार में राहुल गांधी के शब्दों का सम्मान करते हुए हम प्रदर्शन भी करते हैं, हम बयानबाजी भी करते हैं, इनकी बातों का जवाब भी देते हैं। नहीं, सुनिए, जिस शब्द में इन्होंने बोला कि राहुल गांधी का जबान काटने वाले को हम 11 लाख इनाम देंगे, और जो हाल इंदिरा गांधी का किया गया वो हाल राहुल गांधी का कर देंगे। मतलब प्रधानमंत्री को ऐसे ही लोग लफंगे ऐसे ही पसंद हैं क्या? इनके लीडर में ऐसे गुंडे भर्ती हैं क्या कि लड़कियों का रेप कर देंगे, लड़कियों को मार देंगे? ऐसा संस्कार तो इनको ही परमात्मा, इनके घर में बेटी बहनों का भी ऐसा संस्कार हो। हम तो कहते हैं कि भाजपा के जितने लोग हैं उतने लोगों के घर में भी बेटी बहनों का ऐसे संस्कार हो जैसे इन गुंडों का है। अब देखिए ना, ये तो गुंडागर्दी में उतर गए हैं। पंजाब के बिट्टू है, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी केंद्रीय मंत्री है, वो कह रहे हैं लंगड़ा। हाँ, बिट्टू कह रहे हैं कि नहीं, लंगड़ा एक नंबर। मैं बिट्टू को नहीं, मैं बिट्टू कौन है? लंगड़ा। वो लंगड़े की बात कर रही हो जिन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी की तरह हल करेंगे राहुल गांधी की। उस किसकी बात कर रहे हो? मंत्री है, पंजाब का केंद्रीय मंत्री। जितने इनके नशेड़ी, गुंडे, बदमाश, इनके मंत्री जो हैं, ये तो प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि अपनी धज्जियां ना उड़ाएं। जेल में डालना चाहिए, वो कह रहे हैं। नंबर 1 के आतंकवादी इनके बाप दादाओं को, ससुरों को जो ये बकवास कर रहे हैं, राहुल गांधी को जो ये बकवास कर रहे हैं, इनके खानदान में, इनके बाप दादा में कोई एक कुत्ता भी मरा है क्या? देश के लिए कोई कुत्ता भी गया है क्या? सावरकर गए हैं, सबको याद है। मतलब वही जो महात्मा गांधी को मारा था। वीर सावरकर की बात कर रहे हो, जो हजारों बार अंग्रेजों से लिख के माफी मांगा था, जो अंग्रेजों के सामने घुटना टेके थे, जो 100-150 की अंग्रेजों की नौकरी करते थे, उनकी बात कर रहे हैं आप। वीर तो है ना, लेकिन वीर भाजपा में जब कोई है ही नहीं तो वो वीर बात कर देंगे। वो नाथूराम गौड़ को भी वीर बना देते हैं, वीर सावरकर बना देते हैं। इनके है कौन? अगर इनका कोई कुत्ता देश के लिए मरा हो तो ये बताएं कि कोई कुत्ता मरा है? हाँ, भाजपा में गुंडा लोग भर्ती जरूर हैं, भाजपा में गुंडे लोग जरूर भर्ती हैं, छिछोरे लोग जरूर भर्ती हैं। क्या लग रहा है, क्या राहुल गांधी की जान को खतरा है? कोई खतरा नहीं है। एक चीज देखिए, चाहे देश के प्रधानमंत्री कुछ भी कर डालें, घोड़े खोल लें,
एड़ी का जोड़ सर का जोड़ एड़ी लगा दें। राहुल गांधी डरने वाले में से नहीं है, नहीं है, नहीं है। 1000 बार बोलती हूँ प्रधानमंत्री जी को कि आप होश में आ जाएं। और ये जो तुच्छ बयान, ये छिछोरा बयान जो आप अपने नेताओं से दिलवा रहे हैं, इनको कंट्रोल करें, नहीं तो इसका सबक देश की जनता आपको जरूर सिखाएगी। सिखाएंगे आप लोग? हरियाणा में पता लग जाएगा, हरियाणा में पता लग जाएगा। इनकी तरह हम लोग गुंडा है नहीं, इनकी तरह हम लोग गुंडागर्दी करेंगे नहीं, इनकी तरह हम छिछोरे हैं नहीं, इनकी तरह हमारे घर में ऐसा होता नहीं कि हम किसी को गोली मरवाएं या किसी की बहन बेटी का रेप करवाएं या किसी की जबान कटवाएं। सारे गुंडे बदमाश भरे यही FIR जरूर करेंगे और गली गली में जाके प्रचार किया जाएगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुंडे पाल रखे हैं, सांसद, MP, MLA जो कह रहे हैं कि कांग्रेसियों का जबान काट दिया जाएगा। इंदिरा गांधी की तरह राहुल गांधी का वही हाल किया जाएगा, कुत्तों जैसा दफना दिया जाएगा। कुत्तों जैसा दफना, इनका यही प्रचार किया जाएगा कि इनका संस्कार गुंडों का यही है, इनके घर में बहन बेटियों का यही संस्कार है, ये गुंडे हैं। मैडम अमित शाह जी को पूछा गया तो अमित शाह ने बोला कि मैं नहीं बोलूंगा। क्यों भाई, ये जो अभी बयानबाजी कर रहे हैं सब, इनकी औकात है बोलने की क्या? इनकी औकात है राहुल गांधी के सामने खड़े होने की क्या? इनकी औकात है एक शब्द निकालने की क्या? ये सब प्रधानमंत्री के आदेश हैं, ये सब गृह मंत्री के इशारे हैं। ये दोनों प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब इशारा करके अपने तुच्छ, अपने गुंडे, अपने बदमाश भाजपाइयों से ऐसी हरकतें करवा रहे हैं। तुच्छ बता रही हैं। तुच्छ, अहंकारी, घमंडी, गुंडा, बदमाश। लेकिन मोदी और क्या चाहिए? मोदी जी भी इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बिना मेरे आदेश का एक चिड़िया नहीं आ सकती। तो इनकी क्या औकात है? इनकी ये तुच्छ लीडरों की, गुंडों लीडरों की क्या औकात है कि जो ये किसी की जबान काट देंगे, किसी को ये मरवा देंगे? क्या यही संस्कार दिया जाता है? क्या यही सिखाया जाता है भाजपा में? क्या भाजपा के लोगों को यही सिखाया जा रहा है कि कांग्रेसियों को जबान कांग्रेस क्यों चुप है इस मामले में? कांग्रेस डरने वाली नहीं है, राहुल गांधी डरने वाले में से नहीं है, कांग्रेस का वर्कर डरने वाले में से नहीं है। बस एक राहुल गांधी जो कहते हैं कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान, तो उनके शब्दों का एक सम्मान करते हुए, अपने एक सीमा में रहते हुए हम लोग इनको सवाल जवाब करते हैं। इनकी तरह हमारा लीडर नहीं कहता कि गाली दो। कौन डरा है? कौन डरा है? इस मामले में राहुल गांधी भी चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। धमकी दी गई राहुल गांधी को। इज्जतदार आदमी, सम्मानित आदमी, संस्कारी, सुनिए, इज्जतदार आदमी, सम्मानित आदमी, संस्कारी आदमी हमेशा शांत रहता है। कुत्ते भोंकते हैं, मोदी जी नहीं, कुत्ते भोंकते हैं, कुत्ते भोंकते हैं। कुत्तों का झुंड एक को भोंकता है, लेकिन हाथी मस्त होके चलती है कि कुत्ते भौंक रहे हैं। हाथी को पता है कि ये कुत्ते हमारा कुछ। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री संस्कारी होते तो आज ही अपने MP MLA को खिंचाई कर देते कि ये जो बयानबाजी, गुंडागर्दी जो करने उतरे हो, इसका भुगताना नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। संस्कारी होते तो किसी की जीभ कटवा देते, संस्कारी होते तो राहुल गांधी को चिथड़े चिथड़े उड़वा देते कि हम इंदिरा गांधी वाली हाल करेंगे। ये संस्कारी प्रधानमंत्री है। ऐसा संस्कार सिर्फ मीडिया वालों को मुबारक हो, हम लोगों को ऐसा संस्कार नहीं चाहिए। क्या लगता है उत्साह तो नहीं है जैसा राजीव गांधी जी के साथ हुआ, राहुल गांधी को खतरा तो नहीं है? भाई गुंडे लोग, राहुल गांधी डरने वाले मसे नहीं हैं। चाहे भाजपा के लोग, चाहे नरेंद्र मोदी, अमित शाह कुछ भी कर डालें, राहुल गांधी नहीं डरने वाले मसे। राहुल गांधी चीन में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। चीन से प्यार नजर जा नहीं रहे हैं, खोल चुके हैं। जा नहीं रहे हैं, खोल चुके हैं साल 2 साल पहले। वही तो भारत का अपमान कर रहे हैं, चीन की तारीफ क्या कर रहे हैं। क्या क्या भारत का अपमान हुआ? मतलब मीडिया को ये नहीं दिखता कि हमारे देश का प्रधानमंत्री चीन में जाके बोलता है कि मेरी दुर्भाग्य है कैसे देश में पैदा हो गया, मेरी दुर्भाग्य है कि भारत में पैदा हो गया। क्यों भाई डूब के मत जाओ प्रधानमंत्री, क्यों कुर्सी पे बैठे हो? अगर तुम्हें शर्म आती है हमारे देश में पैदा होने से, तुम्हारी दुर्भाग्य है, तुम्हें हमारे देश से नफरत है, तो तुम प्रधानमंत्री के लायक नहीं हो। इस्तीफा दो, रिजाइन दो। कांग्रेस के टाइम का बता रहे थे जो हाल था भारत का। अच्छा, आज ऐसे गुंडे कांग्रेस में नहीं थे ना कि किसी की जीभ काट दें, किसी का चिथड़े चिथड़े उड़ा दें। मैं कहती हूँ कि कांग्रेस की सरकार भाजपा से 10 गुना राज की है। भाजपा तो गिनती का राज की है। कभी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। 70-76 साल कांग्रेस ने राज किया देश में। एक किसी गुंडे को पाल रखे हो कि कोई भाजपा के किसी को कोई हमारे कांग्रेसी बोला हो कि तुम्हारी जबान काट देंगे या तुम्हारे चिथड़े उड़ा देंगे या तुम्हें वही हाल करेंगे जैसे इंदिरा गांधी का? कोई सवाल नहीं। कोई कांग्रेसी बोला है क्या भाजपा वालों?